हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो देखी थी, वीडियो नंबर 1, डे नंबर 1, उसमें हमने 10 वर्ड्स देखे थे और 10 वर्ड्स के साथ काफ़ी सारे उनके सिनोनिम्स भी देखे थे, इंग्लिश मीनिंग देखा था और साथ में हमने एग्जाम्पल्स भी देखे थे। और बच्चे, ये जो मैं वोकेब स्टार्ट कर रहा हूँ ना, तो इसका मेरा पर्पस यही है कि इस वोकेब के थ्रू आप क्लोज टेस्ट और आपकी जो ग्रामर है वो और ज़्यादा इन्हांस हो जाए और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। क्लियर? तो आज की इस वीडियो में हम डे नंबर 2 में हम 10 वर्ड्स फिर देखेंगे और उनके बारे में वैसे ही जैसे हमने कल डिस्कस करा था वैसे ही डिस्कस करेंगे। क्लियर? और धीरे धीरे 2-4 दिन ये 10 वर्ड्स चलते रहेंगे, फिर बाद में हम ज़्यादा कर देंगे। क्लियर? तो आप डेली इनको रिवाइज करते रहना। जो पहले वीडियो पढ़ी उसकी चीज़ों को आप नोट करके अच्छे से बार बार पढ़ते रहना। क्लियर? बाद में आगे का देखना। तो वोकेब डे नंबर 2 में देखते हैं पहला वर्ड्स क्या। तो पहला वर्ड जो है हमारा आज का वो है बेटे एक्यूरेट। अच्छा, आज का तो ये पहला है, लेकिन जो हमारा क्रम चल रहा है, जो सीक्वेंस चल रहा है, वो 11 नंबर का वर्ड्स है ना। 10 पहले कर चुके हम। तो एक्यूरेट की जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है वो क्या होती है बेटे? एडजेक्टिव होती है। क्या होती है? एडजेक्टिव होती है। जैसे हम बोलते हैं ना एक्यूरेट डाटा, ठीक है। तो डाटा हमारा क्या है? नाउन। और एक्यूरेट हमारा क्या? एडजेक्टिव। जो नाउन की विशेषता बता दे वो क्या कहलाता है? हमारा एडजेक्टिव कहलाता है। तो ये एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है सटीक या सही। क्लियर? इंग्लिश मीनिंग देखते, करेक्ट एंड ट्रू इन एवरी डिटेल। मतलब जो करेक्ट हो, जो ट्रू हो, वो क्या कहलाएगा? हमारा एक्यूरेट कहलाएगा। क्लियर? तो इसका एक एग्जांपल है, द एविडेंस शी गेव। यहाँ पर दैट छुपा हुआ है। क्लियर? वो हाइड हो जाता है, रिलेटिव प्रोनाउन में हम बता देंगे। द एविडेंस, वो एविडेंस शी गेव, जो शी ने दिए, टू द कोर्ट, कोर्ट को, वाज नॉट स्ट्रिक्टली एक्यूरेट। वो बिल्कुल सही नहीं थे, बिल्कुल सटीक नहीं थे। क्लियर? तो यहाँ पर एक्यूरेट हमारा अलग ही रूप में हमने यूज़ किया है इसका, क्योंकि हमारी ये लिंकिंग वर्ब है और लिंकिंग वर्ब के बाद हमारा क्या आता है? एडजेक्टिव आता, जो हमारा बन जाता सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसके कुछ सिनोनिम्स है, जैसे इसमें एक वर्ड आता है हमारा करेक्ट। क्या आता है बेटे? करेक्ट। इसका सिनोनिम्स है वैलिड, कहते हैं ना वैलिड डाटा देव, वैलिड रिपोर्ट है ये आपकी। एग्जैक्ट इसका सिनोनिम है। क्लियर? फैक्चुअल, कहते हैं ना फैक्चुअल डाटा, फैक्चुअल कॉन्सेप्ट, इस तरह से बोल देते हैं। प्रिसाइज, एक्चुअल में मैं आपको बता दूं एक्यूरेट का जो सिनोनिम आता है ना, एक तो करेक्ट वाला ज़्यादा आता और एक ये प्रिसाइज वाला बहुत ज़्यादा आता। ट्रू इसका सिनोनिम है। और फॉल्टलेस, देखो फॉल्ट होता गलत और लेस मतलब यानी कि गलत ना होना, मतलब गलती तो उसमें है ही नहीं। क्लियर? तो फॉल्टलेस। फिर नेक्स्ट वर्ड आता हमारा, नेक्स्ट वर्ड आता हमारा अफेक्शन। क्या आता बेटे? अफेक्शन। अफेक्शन, अफेक्शन देखो ये हमारा अफेक्शन हमारा ये सिंगुलर नाउन भी होता है और अनकाउंटेबल नाउन भी होता है। अफेक्शन हमारा एक सिंगुलर नाउन भी होता है, सिंगुलर नाउन की तरह भी यूज हो सकता है और एक अनकाउंटेबल नाउन की तरह भी यूज हो सकता है। क्लियर? इसका मतलब होता है स्नेह या प्यार, मतलब यानी किसी की तरफ को जो लगाव होता है उसे हम क्या बोल देते हैं? अफेक्शन बोल देते हैं। जैसा मेरा लगाव किसी की तरफ है या आपका लगाव किसी की तरफ है, उसे अफेक्शन बोल देते हैं। जैसे हमारे माँ, हमारे फादर जो होते हैं ना, हमारा उनका, उनका हमारा, हमारा उनसे और उनका हमसे क्या होता? अफेक्शन होता, लगाव होता, स्नेह होता, प्यार होता। तो इसे देखते बेटे ए फीलिंग, कोई फीलिंग ऑफ लाइकिंग, पसंद करने की, और लव यानी कि लाइकिंग और लव इन दोनों के बीच आया है, लाइकिंग और लव, लव करने की या पसंद करने की। एंड केयरिंग, और केयर करने की जो फीलिंग है वो क्या कहलाएगी? हमारी अफेक्शन कहलाएगी। क्लियर? इसमें 2 सेंटेंस दे के वो देखते हैं। शी लुक्ड बैक, उसने पीछे देखा। ऑन दोज डेज, उन दिनों, यानी वो पीछे के दिन यानी पास्ट को याद कर रही है। शी लुक्ड बैक ऑन दोज डेज विद अफेक्शन, बड़े फीलिंग के साथ, बड़े प्यार के साथ उन दिनों को याद कर रहे कि हम अच्छे दोस्त थे, जैसे हम अपने बचपन को याद करते हैं। आजकल की जो जनरेशन है उसने इतने गेम नहीं खेले फिजिकल जितने हमारी जनरेशन वालों ने खेले होंगे। जैसे आजकल के बच्चे क्या करते हैं ना, वो पबजी में खोए रहते हैं, लेकिन हमारी जनरेशन वाले बच्चों ने क्या करा
कि फिजिकल गेम पे ज़्यादा ध्यान दिया है। ठीक, तो हम उन दिनों को याद करते हैं, यार बचपन क्या था, हाँ उस टाइम पर हम कैसे खेला करते थे। तो इन चीज़ों पे, यानी कि इन चीज़ों को हम प्यार से देख रहे हैं, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, अफेक्शन, एक फीलिंग के साथ देख रहे हैं। क्लियर। रहीम हैड ए डीप अफेक्शन फॉर द ओल्ड मैन, मतलब यानी कि रहीम के पास जो ना, रहीम के पास क्या थी, एक फीलिंग थी किसी खास इंसान के लिए। देखो यहाँ पर कोई है, फॉर द ओल्ड मैन, कोई ओल्ड मैन उसके सामने पड़ा होगा, ठीक है, उनको देख रहा होगा, तो उसके दिल में क्या आ गई, एक दया आ गई, क्या आ गई, एक लव जाग गया, एक फीलिंग जाग गई। क्लियर। तो यहाँ पर ये ए डीप अफेक्शन, और मैं तुम्हें बता दूं ये कोलोकेशन चलता है बेटे, ए डीप अफेक्शन, ए डीप अफेक्शन, और ये कई बार आपको क्लोज टेस्ट में टकरा जाएगा। इसके सिनोनिम से देखते बेटे, लव इसका सिनोनिम हो जाएगा, फॉन्डनेस इसका सिनोनिम हो जाएगा, और इसके बाद एक प्रीपोजिशन आती ऑफ, ये करके चलना हाथों हाथ। अटैचमेंट, अटैचमेंट क्या होता है, लगाव होता है। क्लियर। अब यहीं पर हम अटैच भी कर देते हैं, कहते ये जो कागज है, ये जो डॉक्यूमेंट से अटैच कर दो। डिवोशन, डिवोशन होता है भक्ति, मतलब किसी इंसान के लिए इतना लीन हो जाना उसमें कि वो, अच्छा जब हम किसी की भक्ति में होएंगे तो उससे नफरत करेंगे, उससे प्यार करेंगे, प्यार करेंगे ना, लव होगा उसकी तरफ, हमारा अफेक्शन होगा, लगाव होगा। एमिटी, एमिटी क्या होता है, दोस्ताना मिजाज होता है, दोस्ताना मिजाज उसी से बनता है जिससे हमें मोहब्बत होती है, लगाव होता है। एफिनिटी, एफिनिटी भी क्या होता है, लगाव होता है, भाईचारा वाला होता है, और भाईचारा तभी होता है जब इंसानों के बीच में स्नेह हो, प्यार हो। क्लियर बेटा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा एग्री। क्या आता है बेटे, एग्री। कल आया था हमारा एंग्री वर्ड, आज आया हमारा एग्री वर्ड। तो एग्री हमारा क्या होता है, वर्ब होता है। क्या होता है बेटे, वर्ब होता है। इसका मतलब क्या होता है, सहमत होना, किसी से राजी होना। क्लियर। तो इसका इंग्लिश मीनिंग देखते हैं, टू हैव और एक्सप्रेस, टू हैव और एक्सप्रेस द सेम ओपिनियन, मतलब जब हमारे सेम ओपिनियन हो जाएंगे, तुम्हारा ओपिनियन और मेरा ओपिनियन जब सेम हो जाएगा, एक हो जाएगा, तो हम क्या हो जाएंगे, एग्री हो जाएंगे। अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में ओपिनियन हमारा सेम हो जाना। एज समवन एल्स, जैसा किसी और का ओपिनियन है उसी तरह से ओपिनियन हमारा होना, जैसा हमारा ओपिनियन है ऐसा ही किसी और का ओपिनियन हो जाना। तो वे लोग क्या हो जाएंगे, सहमति रख देंगे, अपने सहमत हो जाएंगे एक दूसरे से। अच्छा, इसमें थोड़ा सा एक चीज और बता दूं मैं आपको, कि ये जो वर्ब है ना, ये आती है हमारे ग्रामर वाले पोर्शन में, इसलिए मैंने यहाँ पर इसके 4 सेंटेंसेस लेकर आया। देखो, शी इज नॉट एग्री, शी इज नॉट एग्री विद हर ब्रदर, विद हर ब्रदर। ये जो इंसान के साथ एग्री होने की बात चलेगी ना, तो वहां पर क्या आएगा बेटे, विद आएगा। जैसे मैं तुम्हारे साथ एग्री हूं, तुम मेरे साथ एग्री है, तो यहाँ पर विद आएगा। एग्री अपने साथ क्या लेगा, फिर विद लेगा। क्लियर। यहाँ देखो, यू शुड नॉट एग्री ऑन द इश्यू, जब किसी मुद्दे की बात चलेगी ना, मुद्दे की, किसकी बात चलेगी बेटे, इश्यू की बात चलेगी, मुद्दे की बात चलेगी, तो वहां पर एग्री के साथ क्या आएगा बेटे, ऑन आएगा। क्या आएगा, एग्री के साथ ऑन आएगा। इज शी एग्री, क्या वे एग्री है टू द प्रपोजल ऑफ रोहित मेहरा, टू द प्रपोजल ऑफ रोहित मेहरा। जब किसी के प्रस्ताव की बात चलेगी, प्रपोजल की बात चलेगी, तो एग्री अपने साथ क्या लेगा बेटे, टू लेगा। क्या लेगा बेटे, टू लेगा। डू यू एग्री इन द ओपिनियन ऑफ साहिल, डू यू एग्री इन द ओपिनियन ऑफ साहिल, क्या तुम साहिल के ओपिनियन में, जो उसकी राय दी गई है उसमें सहमत हो। जब ओपिनियन वर्ड आ जाए ना, ओपिनियन, तो एग्री के साथ क्या आएगा बेटे, इन आएगा। क्या आएगा बेटे, एग्री के साथ इन आएगा। जब किसी का ओपिनियन, ओपिनियन मतलब राय, जब कोई तुम्हें कोई राय दे रहा हो, कोई बात सजेशन दे रहा हो, तो वहां पर एग्री के साथ क्या आएगा बेटे, इन आएगा। क्लियर। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। तो ये एग्री वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे वोकैब के लिहाज से भी और साथ में ग्रामर के अकॉर्डिंग भी। कुछ इसके सिनोनिम से देखते हैं। कंसेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है इसका। कंसेंट है, सहमत होनी होता। एकॉर्ड है, सहमत होना होता। अप्रूव, कहते हैं ना, हमने अप्रूव कर दिया, आपकी छुट्टियों को अप्रूव कर दिया, अप्रूवल मिल गया। और अप्रूवल तभी मिलता जब सामने वाला राजी हो जाए, एग्री हो जाए। कन्फेस कर लेना, स्वीकार कर लेना। अच्छा, स्वीकार कर लेने का मतलब ये नहीं होता कि लेना, ठीक है, प्राप्त करना, वो तो होता ही साथ में मान लेना भी होता, ठीक है। कंकर मतलब कंफ्यूजन निकल जाता बाद में। एक्सेप्ट आपको पता है, इजी वर्ड है। एक्नॉलेज, एक्नॉलेज का मतलब क्या होता है, स्वीकार करना, प्राप्त करना।
ठीक है। एक्नॉलेजमेंट होता है प्राप्ति, एक्नॉलेजमेंट ऑफ नॉलेज, ज्ञान की प्राप्ति। एडमिट, एडमिट का मतलब क्या होता है बेटे, मान लेना, स्वीकार कर लेना। एसेंट बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है ये वर्ड, और ये जो कंसेंट वर्ड अक्सर यही मिलेंगे इसके सिनोनिम में आपको। एडमिट स्वीकार करना, एसेंट स्वीकार कर लेना, राजी होना। एक्सीड, एक्सीड का मतलब क्या होता है, मान लेना उसे, ठीक है, लागू कर देना। एक्सीड का मतलब क्या होता है बेटे, सहमत हो जाना। बहुत सारे वर्ड्स सेम सेम मिल जाते हैं। हिंदी पे मत जाना, इंग्लिश मीनिंग पे जाना, इंग्लिश मीनिंग पे ही हमें आंसर करने हैं आपको, क्लियर, एग्जाम में भी। आगे बढ़ते बेटे, नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा एम्बिशन। एम्बिशन भी बेटे उसी की तरह नाउन यूज होता है जैसे अफेक्शन हुआ था, ये सिंगुलर नाउन की तरह भी यूज होता है और अनकाउंटेबल नाउन की भी तरह यूज होता है। एम्बिशन, एम्बिशन, एम्बिशन का मतलब क्या होता है, महत्वाकांक्षी। एम्बिशन का मतलब क्या होता है, महत्वाकांक्षी, मतलब किसी चीज को लेके हम अपना जो एम रखते हैं, किसी चीज को लेके जो हम अपना गोल रखते हैं, क्लियर, कि इसका सिनोनिम गोल हो जाएगा, एम हो जाएगा। याद रखना, टारगेट जो होता है हमारा उसे बोलते हैं एम्बिशन। ए स्ट्रॉन्ग डिजायर, एक बहुत ज्यादा जो एक्सेसिव डिजायर है। टू डू, कुछ करने के लिए। एक बात याद रखना, जब ये यूज होता है ना, टू प्लस V1, तो इसका मतलब होता है जो V1 होती है ना, इसके लिए। जैसे मैंने बोल दिया टू टेक, लेने के लिए। मैंने बोल दिया टू ईट, खाने के लिए। मैंने बोल दिया टू गो, जाने के लिए। याद रखना, जब टू आ जाता ना, टू और साथ में V1 आती, जो V1 होती ना उसके लिए होता। टू डू, करने के लिए। ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू डू, कोई स्ट्रॉन्ग डिजायर होना, डिजायर मतलब इच्छा होना कुछ करने के लिए। और अचीव, और अचीव प्राप्त करने के लिए। यहाँ टू कॉमन है, जो डू के लिए भी आ रहा है और जो अचीव के लिए भी आ रहा है। टू डू और टू अचीव, टू कॉमन है यहाँ पर, टू अचीव समथिंग, कुछ चीज पाने के लिए जो एक्सेसिव डिजायर है उसे हम क्या बोलेंगे बेटे, एम्बिशन बोलेंगे। एग्जाम्पल देखो, ही हैड एन एम्बिशन, उसका एक गोल है, उसका एक गोल है। टू बी ए टॉप फुटबॉल प्लेयर, कि वो एक टॉप फुटबॉल प्लेयर बन जाए, उसका क्या है, एक गोल है। ठीक है, ये हमारा कोलोकेशन में चलेगा, हैड एन एम्बिशन, हैड एन एम्बिशन, याद रख के चलना, इसके नोट्स बना लेना आप। हिज एम्बिशन, उसका जो टारगेट है, उसका जो गोल है। इज टू बिकम, वो क्या है, बनना है। क्या बनना है, ए डॉक्टर, उसका जो गोल है एक डॉक्टर बनना है। जैसे आपका एक गोल है एक ऑफिसर बनना, क्लियर, एक स्टेनोग्राफर बनना, एक एएसओ बनना, क्लियर, जो भी आपका गोल है वो आप जानते होंगे। ठीक है, हिज एम्बिशन इज टू बिकम ए डॉक्टर, क्लियर। सिनोनिम से आ जाएगा, सिनोनिम में आ जाएगा हमारा एस्पिरेशन। क्या आ जाएगा बेटे, एस्पिरेशन। गोल इसका वर्ड है, जैसे मैंने आपका जिक्र भी करा, गोल, टारगेट। इंटेंट, इंटेंट से ही बन जाता इंटेंशन, तुम्हारा इरादा क्या है, बोलो वो जो इरादा हमारा, वही कि डॉक्टर बनना है हमें, इंजीनियर बनना है हमें, ठीक है, एक ऑफिसर बनना है, जो भी बनना है। डिजायर, इच्छा, मालूम कहते हैं ना डिजायर। अच्छा, कहते हैं तुम्हारा ड्रीम क्या है भाई, आईएएस ऑफिसर बनना है सर मुझे, ठीक है। पैशन, तुम्हारा जुनून क्या है सर, मुझे एसएससी सीजीएल क्रैक करना है इसी बार। एम, एम, एम मतलब टारगेट ही होता है। मिशन, क्या तुम्हारा मिशन क्या है भाई, तुम्हारा टारगेट क्या है, टारगेट भी इसका सिनोनिम कहलाएगा भाई, ठीक है, नोट कर लेना, टारगेट भी इसका क्या कहलाएगा, सिनोनिम कहलाएगा, क्लियर। आगे बढ़ते बेटे, नेक्स्ट वर्ड आया हमारा अपील। क्या वर्ड आया बेटे, अपील। और अपील के बारे में जानते हैं, अपील एक अच्छी इंफॉर्मेशन देने वाला शब्द है। अपील हमारी क्या है, एक नाउन भी है। अपील हमारा क्या है, एक नाउन। अपील हमारी एक वर्ब भी है। ये नाउन के रूप में भी यूज होता है, ये अपील हमारा वर्ब के रूप में भी यूज होता है। ठीक है, अपील अगर नाउन है तो ये अपील है, क्लियर। आवाज इस तरह से कहते हैं, हमने गुहार लगाई, और ये वर्ब है तो इसका मतलब क्या होता है, अपील करना, गुहार लगाना। और नाउन है तो गुहार, और वर्ब है तो गुहार लगाना। ठीक है, ये वर्ब का मीनिंग लिखा है अपील करना। इसमें देखते हैं, एन अर्जेंट रिक्वेस्ट, मतलब जो तुरंत रिक्वेस्ट होती है, कहते नहीं रिक्वेस्ट करी हमने बहुत ज़्यादा जल्दी में। एन अर्जेंट रिक्वेस्ट फॉर समथिंग इम्पोर्टेंट, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। खासतौर पर हम कोर्ट में अपील करते हैं ना कि भाई हमारे बंदे को छोड़ दिया जाए या कुछ उसे सहूलियत दी जाए, तो इस तरह से अपील करते हैं। द पुलिस हैव इश्यूड, पुलिस ने इश्यू कर दिया है ए न्यू अपील, एक नई अपील को इश्यू कर दिया है। फॉर इंफॉर्मेशन,
इंफॉर्मेशन के लिए। तो याद रखना अपील जब नाउन होगा, अपील क्या होगा जब नाउन होगा, याद रखना जब अपील नाउन होगा तो बेटे ये क्या लेगा, फॉर प्रीपोजिशन लेके चलेगा, अपील जब नाउन होगा। क्लियर, फॉर इंफॉर्मेशन। फिर देखते हैं ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व्ड, सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व्ड है, हैव सेंट और सेंड कर चुके हैं अर्जेंट, अर्जेंट हमारा एडजेक्टिव है, अर्जेंट हमारा क्या है एडजेक्टिव। अपील्स, अर्जेंट अपील्स, अपील्स हमारा क्या है बेटे नाउन है जो प्लूरल फॉर्म में। टू द गवर्नमेंट, टू द गवर्नमेंट, जब किसी से कुछ करने के लिए, जब किसी से कुछ करने के लिए हम अपील करेंगे तो वहां पर क्या आएगी, प्रीपोजिशन टू आएगी नाउन के साथ। लेकिन किसी इंफॉर्मेशन के लिए, किसी चीज के लिए अपील कर रहे तो वहां लगाएंगे हम फॉर। देखो किसी चीज के लिए अपील कर रहे तो लगाएंगे फॉर, और किसी से अपील कर रहे तो लगाएंगे टू प्रीपोजिशन का यूज। क्लियर, टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से आस्किंग फॉर एक्स्ट्रा फंडिंग, मांगने की, किसे क्या मांगने की बेटे, एक्स्ट्रा फंडिंग मांगने की। क्लियर, फिर देखते हैं यहाँ पर वर्ब वाला सीन, यहाँ पर वर्ब के रूप में है, ये किसके रूप में बेटे, ये वर्ब के रूप में। टू मेक ए सीरियस पब्लिक रिक्वेस्ट, कोई एक सीरियस पब्लिक रिक्वेस्ट लेना, फॉर हेल्प, हेल्प के लिए या मनी के लिए या इंफॉर्मेशन के लिए, उसे बोलते हैं अपील करना। ये वर्ब का रूप है, ये जो था हमारा नाउन का रूप है। तो चर्च एंड कम्युनिटी, चर्च एंड कम्युनिटी लीडर्स, चर्च एंड कम्युनिटी लीडर्स हैव अपील्ड, हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब है, अपील्ड हमारी यहाँ क्या है मेन वर्ब है। अपील्ड फॉर क्लेम, अपील्ड फॉर सॉरी काम, यहाँ पर काम लिखा, काम शांति, क्या है बेटे ये शांति। ठीक है, चर्च और कम्युनिटी लीडर्स ने क्या करा, अपील करा, किससे, किस लिए अपील करा, शांति के लिए। किस लिए अपील करा, शांति के लिए। क्लियर, वहां इंफॉर्मेशन के लिए अपील हो रहा था, यहाँ शांति के लिए, तो इसलिए फॉर आ रहा है। फार्मर्स हमारा एक नाउन है, हैव अपील्ड हमारी मेन वर्ब है। फार्मर्स हैव अपील्ड टू द गवर्नमेंट, टू द गवर्नमेंट, किस लिए, फॉर हेल्प, टू द गवर्नमेंट, किससे अपील करिए, गवर्नमेंट से। जिससे अपील करेंगे उसके साथ टू आएगा, और जिस चीज के लिए अपील करेंगे उसके साथ फॉर आएगा। एग्जाम्पल देखो, प्लीड रिक्वेस्ट करना होता है, प्लीड का मतलब क्या होता है, रिक्वेस्ट करना। रिक्वेस्ट एक दूसरे के सिनोनिम, एक दूसरे के साथ आते हैं अक्सर। ठीक है, पिटीशन कहते हैं ना, हमने पिटीशन फाइल करी है, तो पिटीशन इसका सिनोनिम। बेग, बेग का मतलब क्या होता है, भीख मांगना होता है, रिक्वेस्ट करना होता है बेटे। सीक, सीक होता, एक बात याद रखो, सीक के साथ इस तरह से आता, सीक प्लस टू प्लस V1, सीक टू गेट, प्राप्त करने के लिए। तो सीक मतलब कोशिश होती है कुछ करने के लिए, प्राप्त करने के लिए। आस्क का मतलब क्या होता है, मांगना होता है, डिमांड करना होता है। आस्क के साथ फॉर भी आता है, और आस्क के साथ सॉरी आस्क के साथ भी फॉर आता है, और कॉल के साथ भी क्या आता है, फॉर। आस्क फॉर डिमांड करना, मांगना, रिक्वेस्ट करना, और कॉल फॉर का मतलब भी क्या होता है, मांगना, डिमांड करना, रिक्वेस्ट करना। क्लियर, आगे बढ़ते बेटे। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा एप्रिसिएट। एप्रिसिएट क्या होता है बेटे, ये तारीफ करना होता है। क्या होता है बेटे, एप्रिसिएट का मतलब क्या होता है, तारीफ करना, सराहना, किसी को सराहना करना। क्लियर, यूज्ड टू थैंक, मतलब इस शब्द को यूज किया जाता है किसी का शुक्रिया अदा करने के लिए। समवन, थैंक तो हम किसी को करोगे, किसी को करोगे आप, क्या बोलते ना थैंक यू, कभी इस पेन को बोल सकते हैं हम थैंक यू, नहीं ना, किसी इंसान को ही बोला जाएगा। यूज्ड टू थैंक समवन इन ए पोलाइट वे, इन ए पोलाइट वे, विनम्रता के साथ किसी को शुक्रिया बोलना। और टू से दैट यू आर ग्रेटफुल फॉर समथिंग दे हैव डन, और कुछ ऐसा कहना कि भैया मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ जो तुमने किया उस चीज़ के लिए, तो वो क्या कहलाएगा हमारा एप्रिसिएट, सराहना। क्लियर, एग्जाम्पल देखते हैं, आई एप्रिसिएट, आई हमारा सब्जेक्ट है, एप्रिसिएट हमारी वर्ब है। आई एप्रिसिएट योर कंसर्न, मैं तुम्हारी जो चिंता है ना उसके लिए बहुत ज़्यादा सराहना करता हूँ, बट लेकिन ऑनेस्टली आई एम फाइन, लेकिन मैं फाइन हूँ। कहते नहीं, कभी कभी हमसे कोई मालूम करता है कि भाई तुम सही हो, बिल्कुल बिल्कुल यार, मैं आप मुझसे मालूम करो, ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैं सही हूँ। ठीक है, इस तरह से। फिर एक और मीनिंग हो जाता है टू अंडरस्टैंड हाउ सीरियस और इम्पोर्टेंट, कुछ समझना कि कोई चीज़ कितनी सीरियस है और कितनी इंपॉर्टेंट है। ए सिचुएशन,
कोई सिचुएशन और प्रॉब्लम इज और व्हाट समवंस फीलिंग आर, मतलब कुछ ऐसा समझना कि कोई सी सिचुएशन कितनी सीरियस है, कितनी इंपॉर्टेंट है, और व्हाट समवंस फीलिंग आर, और जो कोई इंसान फील कर रहा है वो कैसी सिचुएशन है। क्लियर? तो इट इज डिफिकल्ट टू एप्रिसिएट, यहाँ पर 2+V1 का यूज हुआ। इट इज डिफिकल्ट टू एप्रिसिएट हाउ बैड द सिचुएशन हैड बिकम, ये बड़ा डिफिकल्ट था, ठीक है, ये बड़ा डिफिकल्ट था समझने के लिए, ये बड़ा डिफिकल्ट था समझने के लिए कि हाउ बैड द सिचुएशन हैड बिकम, कि कितनी बुरी सिचुएशन बन गई थी, कितनी बुरी सिचुएशन पैदा हो गई थी। क्लियर? तो आ जाओ भैया एडमायर। एडमायर इसका सिनोनिम बहुत आता है बेटे, क्या था, बहुत ज़्यादा बार आता है एडमायर इसका सिनोनिम। एडमायर का मतलब क्या होता है, तारीफ करना। वैल्यू, वैल्यू उसे ही देते जिसकी तारीफ की जाती है। रियलाइज, रियलाइज मतलब भी क्या होता है बेटे, सराहना होता है, समझना होता है। देखो इसका मतलब समझना भी होता है। एप्रिशिएट का मतलब यहाँ लिखा हुआ देखो, टू अंडरस्टैंड। क्लियर? तो रियलाइज का मतलब क्या होता है, समझना होता है। एक्नॉलेज का मतलब क्या होता है, ज्ञान में लाना। ज्ञान में लाना मतलब समझना, जैसे आप अभी इस वीडियो को समझ रहे हो। प्रेस, प्रेस कई बार आता है इसका सिनोनिम तारीफ करना। रेस्पेक्ट, जाहिर सी बात है, हम तारीफ किसकी करते हैं, जिसकी हम रेस्पेक्ट करते हैं उसी की तारीफ भी करते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं बेटे, नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा अप्रूव। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा अप्रूव। एक दूसरे के सिनोनिम लौट फिर के आते रहेंगे, इस पर टेंशन मत लेना। अप्रूव, अप्रूव होती है हमारी वर्ब। अप्रूव क्या होती है हमारी वर्ब। इसका मतलब होता है मान जाना, स्वीकृत करना। ठीक है, मान जाना या स्वीकृत करना। ये अभी हम इंट्रांजिटिव वर्ब के रूप में देख रहे हैं। किसके रूप में देख रहे हैं बेटे, इंट्रांजिटिव वर्ब के रूप में, क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब भी होती है और इंट्रांजिटिव वर्ब भी होती है। टू ऑफिशियली एक्सेप्ट, मतलब ऑफिशियली जो फॉर्मल तरीके से एक्सेप्ट करी गई वो, ए प्लान या प्रपोजल एटसेट्रा। एग्जाम्पल देखते हैं, द कॉन्फ्रेंस अप्रूव्ड, द कॉन्फ्रेंस अप्रूव्ड ए प्रपोजल फॉर, 1 मिनट, 1 मिनट रुकना। बेटे ये इंट्रांजिटिव नहीं है, ये ट्रांजिटिव रूप में है ना, ठीक है, ये ट्रांजिटिव रूप में सिखा रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब दोनों होती है। क्लियर? तो यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब मैं बोल रहा हूँ, ध्यान देना, वो लिखा गया गलत, मैं सही कर दूंगा नेक्स्ट टाइम के लिए। ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में देख रहा हूँ। द कॉन्फ्रेंस अप्रूव्ड, कॉन्फ्रेंस ने अप्रूव कर लिया था क्या, ए प्रपोजल, ये इसका ऑब्जेक्टिव और ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट लेती है। ए प्रपोजल फॉर हमारी क्या है बेटे, प्रीपोजिशन। ए रेफरेंडम, यानी कि फॉर ए रेफरेंडम, जो हमारी कॉन्फ्रेंस है उसने अप्रूव कर दिया था प्रपोजल, रेफरेंडम के लिए अप्रूव कर लिया था। क्लियर? अब देखते हैं इंट्रांजिटिव के रूप में, क्योंकि देखो दोनों चीजें इंट्रांजिटिव हो गई थी, ऊपर भी ये वाली भी, लेकिन ऊपर वाली क्या है, ट्रांजिटिव। अब देखते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब के रूप में। टू थिंक, सोचना। टू थिंक मतलब सोचना। दैट समवन और समथिंग, के कोई इंसान या कोई चीज, इज गुड, के सही है या राइट है और सूटेबल है, ऐसा कुछ सोचना भी क्या कहलाएगा, हमारा अप्रूव कहलाएगा। हर पेरेंट्स डिडंट अप्रूव, डिडंट अप्रूव, हर पेरेंट्स डिडंट अप्रूव, उसके माता पिता को नहीं लगता। ऑफ हर, यानी कि ऑफ, अप्रूव अपने इस बात क्या लेता, ऑफ लेता। अगर अप्रूव वर्ब आएगी तो अपने साथ क्या लेगी, ऑफ, लेकिन हर जगह नहीं लेती। ऐसा टीचर पढ़ाते। अप्रूव के बाद क्या था, मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो यहाँ पर जो है ना, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। 1 मिनट, कहाँ गया, याद रखना बेटे, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, ऊपर क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब। जब ट्रांजिटिव वर्ब होगी तो अप्रूव अपने बात क्या ले रहा, ऑब्जेक्ट ले रहा। लेकिन अक्सर एग्जाम में क्या होता ना, जब अप्रूव हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब होती तो उसके बाद ऑफ आता, और एग्जाम में ज्यादातर यही वाला आता है। क्लियर? हर पेरेंट्स डिडंट अप्रूव ऑफ हर बॉयफ्रेंड, यानी कि उसके माता पिता ने अप्रूव नहीं किया था, स्वीकृत नहीं किया था उसके बॉयफ्रेंड को कि वो सही है। उन्हें नहीं लगता कि वो सही है, उन्हें नहीं लगता वो गुड है। क्लियर? गुड, राइट और
सूटेबल वाले सेंस में। अप्रूव हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब होगी और उसके बाद क्या आएगा, ऑफ प्रीपोजिशन आएगा। नेक्स्ट इसमें सिनोनिम से देखते हैं। अप्रूव का सिनोनिम एक्सेप्ट हो जाएगा, एंडोर्स हो जाएगा, ऑथोराइज हो जाएगा, परमिट अभी आया था, परमिशन देने से हो जाएगा, ठीक है। एडमिट भी हो जाता है इसका सिनोनिम, ऐसी बात नहीं। सैंक्शन बड़ा अच्छा वर्ड है। सैंक्शन का मतलब होता है मंजूरी, नाउन भी होता है वर्ब भी होता है। वर्ब है तो मंजूरी मिलना या मंजूरी देना, ठीक है। और नाउन है तो मंजूरी और वर्ब है तो मंजूरी देना। लाइसेंस, देखो लाइसेंस सी वाला होता नाउन और लाइसेंस एस वाला होता वर्ब। एंडोर्स दोबारा आ गया, इसका ही मतलब क्या है, मंजूरी मिलना ही होता। नेक्स्ट वर्ड आता है बेटे, नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा अट्रैक्टिव। अच्छा वर्ड है, इसकी डेफिनेशन सीखोगे तो चीजों को समझोगे। अट्रैक्टिव का मतलब क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। पहले तो अट्रैक्टिव क्या होता है बेटे, एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है आकर्षक। क्या होता है बेटे, आकर्षक। अट्रैक्टिव के मतलब बहुत सारे निकलेंगे अगर इसकी डेफिनेशन पे जाओगे, लेकिन इधर देखो, प्लीजेंट टू लुक एट का मतलब होता है देखना। लुक एट का मतलब क्या होता है, देखना, घूरना, ताड़ना। क्लियर, मतलब किसी चीज को हम देख रहे और वो चीज हमें अच्छी लग रही तो वो क्या लग रही है, हमें अट्रैक्टिव लग रही है। क्या लग रही है बेटे, अट्रैक्टिव। फिर एक मीनिंग होता समवन हु इज अट्रैक्टिव। समवन हु इज अट्रैक्टिव, कोई जो अट्रैक्टिव होता है। इज गुड लुकिंग, मतलब अच्छे दिखने में। स्पेशली इन ए वे, खास तौर पे उस तरीके से। दैट मेक्स यू, जो तुम्हें करे सेक्सुअली इंटरेस्टेड इन देम, मतलब जो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, सेक्सुअली अट्रैक्ट करे, ठीक है, अपनी तरफ, जिसके साथ हमारी फीलिंग्स जुड़ी हो, उसके लिए भी ये अट्रैक्टिव वर्ड यूज होता है। क्लियर। किचन यूटेंसिल्स होता है जो बर्तन होते हैं। किचन यूटेंसिल्स शुड बी अट्रैक्टिव एज वेल एज, वैसे ही जैसे फंक्शनल में होते हैं। मतलब जो किचन में बर्तन रखे जाते हैं, ठीक है, इस तरह से होने चाहिए जैसे फंक्शनल में रखे जाते हैं, जैसे शादी समारोह में रखे जाते हैं सजाकर। क्लियर। तो यहाँ पर अच्छे दिखने की बात चल रही। देखो, आई डोंट फाइंड, मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं मिलता, मुझे नहीं मिला। दोज बॉडी बिल्डर्स विद ह्यूज मसल्स अट्रैक्टिव एट ऑल। तुमने देखा होगा जो बॉडी बिल्डर होते हैं, बड़े तगड़े होते हैं, वो बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं। तो किसी का कहना यह है कि आई डोंट फाइंड दोज बॉडी बिल्डर्स विद ह्यूज, ये फाइंड नहीं होना चाहिए था, यहाँ लाइक होना चाहिए था। यहाँ बेटे फाइंड नहीं है, ठीक है, फाइंड ना करके लाइक करना। आई डोंट लाइक, मुझे पसंद नहीं है। दोज बॉडी बिल्डर्स विद ह्यूज मसल्स अट्रैक्टिव एट ऑल, मुझे पसंद नहीं है जो इतने बड़े बड़े हैवी जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं ना, वो मुझे अट्रैक्टिव लगते ही नहीं है। ठीक है, यहां पर अट्रैक्टिव का मतलब क्या है, सेक्सी। क्लियर। तो इसके लिए सिनोनिम हो जाएगा हमारा चार्मिंग, इसका वर्ड हो जाएगा ब्यूटीफुल हो जाएगा। एल्योरिंग लुभाना होता है, अपीलिंग अच्छा होता, फैसिनेटिंग आसान बनाना भी होता, अच्छा भी होता है। क्लियर। और प्लीजेंट तो होता है खुश भी होता, अच्छा भी होता। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं बेटे हम आगे। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा ऑकवर्ड। क्या आता है बेटे, ऑकवर्ड। और ऑकवर्ड का मतलब क्या होता, अजीब या असुविधाजनक, अजीब, ठीक है, या सबसे अलग जो होता। तो इसके लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो हमारी क्या है बेटे, एडजेक्टिव। इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है बेटे, ये एडजेक्टिव है। अच्छा, इसका इंग्लिश मीनिंग देखेंगे, मेकिंग यू फील एम्ब्रेस्ड, मतलब जब तो किसी को शर्मिंदगी महसूस करा दी जाए। जैसे हम अपने माँ बाप के बच्चे, ठीक है, सभी अपने माँ बाप के बच्चे होते हैं, और वो बच्चे कुछ गलत इस तरह से कर दे कि उनके माँ बाप पर उंगली उठने लगे, समाज जो है उनके माँ बाप पे उंगली उठाने लगे, तो वो अपने माँ बाप के लिए क्या बन जाएगा, ऑकवर्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, समाज के लिए ऑकवर्ड बन जाएगा। मेकिंग यू फील एम्ब्रेस्ड सो दैट यू आर नॉट श्योर व्हाट टू डू और व्हाट टू से, मतलब इस तरह से जब हमें बेइज्जत कर दिया जाता है या हम बेइज्जती करवा देते हैं किसी की, तो हमें पता नहीं होता, हम श्योर नहीं होता कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। फिलहाल इसका मतलब याद रखना, ऑकवर्ड का मतलब क्या होता है बेटे, अजीब होता है। आई होप्ड, मुझे लगता था, ही वुड स्टॉप आस्किंग,
ऑकवर्ड क्वेश्चन, मुझे लगता था कि वो स्टॉप हो जाएगा, वो रुक जाएगा ऑकवर्ड क्वेश्चन मालूम करते हुए। जो ऑकवर्ड क्वेश्चन मालूम करता है उसके लिए मुझे लगता था कि वो अब मालूम नहीं करेगा। इसका मीनिंग एक और होता, नॉट रिलैक्स्ड और कंफर्टेबल, मतलब रिलैक्स ना होना, कंफर्टेबल ना होना, ये भी इसका मीनिंग होता। जैसे नैना लुक्ड अनइजी, नैना क्या दिख रही, इजी नहीं दिख रही, हल्की सी नहीं लग रही, यानी कि संतुष्ट नहीं दिख रही। एंड ऑकवर्ड, और बहुत ज़्यादा परेशान से दिख रही है, ठीक है। इन द पार्टी लास्ट नाइट, पार्टी में कल रात। क्लियर? तो इसके सिनोनिम से देखो, इसके लिए एक वर्ड हो जाएगा हमारा क्लमसी। क्या हो जाएगा बेटे? क्लमसी। इसके लिए एक वर्ड हमारा जो हुआ क्लमसी। क्लमसी का मतलब क्या होता है बेटे? ऑकवर्ड ही होता है, भद्दा होता है। क्लियर? क्लमसी हो गया हमारा। अनकंफर्टेबल हो गया, देखो यहाँ पर रिलैक्स और कंफर्टेबल से ही जुड़ा है अनकंफर्टेबल, उसे कंफर्टेबल सा फील नहीं हो रहा था। इनएप्ट बड़ा अच्छा वर्ड है। एप्ट हमारी स्किल को दिखाता, इनएप्ट मतलब अकुशलता को दिखाता। जब इंसान अकुशल होता ना, स्किल्ड नहीं होता, नया नया होता, तो आराम से ऐसा रहता थेमा थेमा सा, यानी कि अपने आप को जो है ना रिलैक्स फील नहीं करता, अपने आप को कंफर्टेबली फील नहीं करता, वो क्या कहलाएगा हमारा? इनएप्ट। इनएप्ट का सिनोनिम होता अनस्किल्ड। एम्ब्रेसिंग मतलब यानी शर्मिंदगी महसूस होती है उसे, अजीब होगा तो शर्मिंदगी महसूस होगी। अच्छा, उसके लिए जो सिचुएशन होगी, जो हमारी ये रिलैक्स ना होने वाली सिचुएशन क्या बन जाएगी हमारी? डिफिकल्ट बन जाएगी। डिफिकल्ट दोबारा आ गया, अनइजी हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटे? अनइजी हो जाएगी। नेक्स्ट देखो बेटे, लास्ट वर्ड है, और लास्ट वर्ड के बाद जो ना बेटे एक बात और ध्यान रखना, रिपीट भी करेंगे शब्दों को। क्या करेंगे? रिपीट भी करेंगे। अवेयर बड़ा अच्छा वर्ड है, ये एडजेक्टिव होता है, ठीक है। अवेयर क्या होता है हमारा? एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है सचेत या जागरूक, सचेत या जागरूक या सावधान। क्या होता है बेटे? सावधान, सावधान। क्लियर? लेकिन इन्हें सीखने से पहले कुछ एक बात बता दो। एक तो आपने ये पढ़ा अवेयर, एक होता बीवेयर। बीवेयर जो होती वो होती वर्ब, अवेयर जो होता वो होता एडजेक्टिव। क्लियर? तो बीवेयर वर्ब होती, अवेयर हमारा एडजेक्टिव था, और इन दोनों के साथ क्या आता है बेटे? ऑफ आता। क्या आता हमारा? ऑफ आता। क्या आता हमारा? ऑफ। अब देखते हैं इंग्लिश मीनिंग। नोविंग दैट समथिंग, कुछ इस तरह से जानना, एग्जिस्ट जो एग्जिस्ट करता, जो है, और हैविंग नॉलेज, और नॉलेज होना, और एक्सपीरियंस होना, ऑफ ए पर्टिकुलर थिंग, मतलब किसी खास चीज के बारे में नॉलेज होना, एक्सपीरियंस होना, या उस चीज के बारे में जानना, ठीक है, वो क्या कहलाएगा हमारा? अवेयर कहलाएगा। क्या कहलाएगा हमारा? अवेयर कहलाएगा। क्लियर? एग्जाम्पल देखते हैं। एवरीबडी इज अवेयर ऑफ, हर कोई अवेयर। एक बात याद रखना, ये जो अवेयर वर्ड यूज होता है ना, ये लिंकिंग वर्ब के बाद ही यूज होता है, लिंकिंग वर्ब के बाद ही यूज होता है। एवरीबडी इज अवेयर ऑफ, मैंने बताया ऑफ लेता अपने साथ। एवरीबडी इज अवेयर ऑफ द हैजर्ड्स ऑफ स्मोकिंग, जो स्मोकिंग का जो खतरा है उसके बारे में हर कोई जागरूक है। उसके बारे में क्या है बेटे? हर कोई जागरूक है। क्लियर? तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा कॉन्शियस हो जाएगा। कॉन्शियस मतलब यानी कि होश में होना, ठीक है। अनकॉन्शियस मतलब बेहोश में होना, और जो होश में होता वही तो जागरूक होता। इन्फॉर्म्ड मतलब यानी कि उसे पहले से जानकारी में होना, कहते हैं ना इन्फॉर्मेशन, जानकारी, ठीक है। नॉलेजेबल नॉलेज में होना। अलर्ट मतलब सचेत होना, जागरूक होना। अटेंटिव मतलब सावधान को दिखाता। कॉग्निजेंट होता है, देखो कॉग्निजेंट का मतलब होता है पहचान में होना, और जब इंसान पहचान में होता है ना, तो जाहिर सी बात है वो जानता होगा, सावधान होगा किसी चीज से। फेमिलियर मतलब यानी कि जो हमारी जानकारी में होता है। अटेंटिव हमारा देखो दोबारा आ गया, ठीक है। तो अटेंटिव, ये अटेंटिव गलत है, इसमें सिंगल टी आएगा। अटेंटिव क्या होता? सावधान से ही रिलेटेड होता है। अब मैं एक बात बता दूं जो मैंने यहाँ पर बताई, छोटा सा एग्जाम्पल देख लो। बीवेयर जो होता है ना, बीवेयर हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, जो मेन, इससे सेंटेंस स्टार्ट हो जाता है। बीवेयर से सेंटेंस शुरू हो जाता है। क्लियर? लेकिन बीवेयर हमारे सब्जेक्ट के बाद भी आती है। देखो सब्जेक्ट प्लस कोई हेल्पिंग वर्ब, इसे अलग से बता देते, मैं क्लीन कर देता हूँ। सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब प्लस अवेयर, और इसके बाद क्या आएगा बेटे? ऑफ आएगा। सब्जेक्ट प्लस
कोई मॉडल वर्ब दे देता ज़्यादातर, मॉडल वर्ब प्लस बी वेयर प्लस ऑफ। और तीसरा पॉइंट ऐसे भी हो सकता है, बी वेयर प्लस ऑफ प्लस कोई ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो आना है यहाँ भी, ऑब्जेक्ट आना है यहाँ भी। क्लियर? ये पॉइंट नोट करके चलना आप। ये धीरे धीरे जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ आपको, ये बड़े काम के आने वाले, बड़े काम में आएंगे आपके। ठीक है, इनसे हमारा क्या होगा, नंबर इंक्रीज हो जाएंगे। जो बच्चा इस सीरीज को कंटिन्यू रखेगा उसके लिए तो बहुत फ़ायदेमंद है। जो बच्चा नहीं रखेगा तो भाई उसका तो हम कह ही नहीं सकते कुछ भी। आप इसे नोट करो। क्लियर? चलो वीडियो आगे पीछे करके देख लेना। अब सारे के सारे जो वर्ड्स थे हमारे, एक बार रिपीट करवा देता हूँ मैं, मेरे साथ बोलना। बेटे एक बात याद रखना, जैसे जहाँ भी बैठे आप, लाइब्रेरी में बैठे तो मन मन में बोलना, और घर में बैठे तब थोड़ा सा स्पीड से बोल सकते हैं, तेज बोल सकते हैं। एक्यूरेट, एक्यूरेट बोलो मेरे साथ बार बार, जितनी बार मैं बोलूँगा एक्यूरेट। एक्यूरेट, एक्यूरेट का मतलब होता है सटीक। एक्यूरेट का मतलब क्या होता है, सटीक। एक्यूरेट, एक्यूरेट का मतलब क्या होता है बेटे, सटीक। अफेक्शन, अफेक्शन का मतलब होता है स्नेह। अफेक्शन का मतलब होता है प्यार। अफेक्शन का मतलब होता है लगाव। अफेक्शन का मतलब क्या होता है बेटे, लगाव। अफेक्शन, लगाव। अफेक्शन क्या होता है बेटे, लगाव। एग्री, एग्री का मतलब होता है सहमत होना। एग्री का मतलब होता है राजी होना। एग्री का मतलब क्या होता है बेटे, सहमत होना। एग्री का मतलब क्या होता है, राजी होना। फिर नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा एम्बिशन। एम्बिशन का मतलब होता है टारगेट। एम्बिशन का मतलब होता है गोल। एम्बिशन का मतलब होता है महत्वाकांक्षी। क्लियर? अपील, अपील का मतलब होता है गुहार लगाना। अपील का मतलब क्या होता है, अपील करना। अपील का मतलब क्या होता है, गुहार लगाना, किसी से आवाज लगाना। क्लियर? एप्रिसिएट, एप्रिसिएट का मतलब होता है तारीफ करना। एप्रिसिएट का मतलब होता है सराहना। एप्रिसिएट का मतलब क्या होता है बेटे, तारीफ करना, किसी की तारीफ करना, किसी को सराहना। नेक्स्ट वर्ड आता है अप्रूव। अप्रूव का मतलब होता है स्वीकृत कर लेना। अप्रूव का मतलब क्या होता है, स्वीकृत कर लेना। अप्रूव का मतलब क्या होता है, मान लेना। अप्रूव का मतलब क्या होता है, राजी हो जाना। अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव का मतलब होता है आकर्षक। अट्रैक्टिव का मतलब होता है लुभाना। अट्रैक्टिव का मतलब क्या होता है बेटे, आकर्षक। क्लियर? ऑकवर्ड, ऑकवर्ड का मतलब होता है भद्दा। ऑकवर्ड का मतलब होता है अजीब। ऑकवर्ड का मतलब होता है असुविधाजनक। ऑकवर्ड का मतलब होता है अजीब। ऑकवर्ड का मतलब होता है भद्दा। इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसलिए ध्यान देना चीजों पे। अवेयर, अवेयर बीवेयर। अवेयर बीवेयर, अवेयर बीवेयर का मतलब क्या होता है बेटे, सावधान। अवेयर बीवेयर का मतलब क्या होता है, सचेत। अवेयर बीवेयर का मतलब क्या होता है बेटे, जागरूक। क्लियर? उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी होगी। और बेटे कमेंट कर देना क्लास में जो भी आपको अच्छा लगा हो, जो भी जैसी भी क्लास आपको लगी वो मुझे कमेंट करके बताओ। और अच्छी लगी है तो इसे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और वीडियो को तो इतना शेयर कर दो, इतना शेयर कर दो कि जितना आपसे हो सके। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।